हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिर ट्रेनिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, यानी कि वर्ग और वर्गमूल सिखाऊंगा। यानी कि आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा, यानी कि आप कुछ ही सेकंड में इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर। तो देखिए, इसको आपको बांटने के लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी की हम लोग हेल्प से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इकाई अंक को मानेंगे a और दाहिने अंक को मानेंगे b। ठीक है, अब देखिए 2ab, ये 2 कहाँ से आएगा? तो जो स्क्वायर है ना, उसी को हम लोग 2 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हासिल 2। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, ये a है, ये b है। ठीक है, तो देखिए 2 5 10, 10 गुना 1 10 हुआ। ठीक है, हासिल 2 था, 10 और 2 12 का 2, हासिल 1 हुआ। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो b क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, हासिल ला के 1, तो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना निकल गया? 225। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल 28 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? इकाई अंक का स्क्वायर करना है। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4, हासिल कितना हुआ? 6 हो गया। अब देखिए इसका हो गया। अब देखिए 2 8 16, 16 दूना 32, यानी कि सबको आपस में गुना कर देना है। क्यों करना है आपको मैं, देखिए फ्रेंड्स आपको मैं समझाया यहाँ, क्योंकि 2ab, तो ये 2 हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, इसीलिए। तो देखिए 2 8 16, 16 दूना 32, हासिल कितना था आपका? 6 था। ठीक है, तो 32 और 6 38 का 8, हासिल कितना हो गया? 3। अब देखिए दाई अंक का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, हासिल कितना था? 3 था, तो 4 और 3 7, यानी कि 28 का स्क्वायर 784। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 35 का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में अगर 5 होने से तो उसका और भी आसान तरीका होता है, यानी कि आप जैसे आपको मैं सिखाया वैसे भी आप कर सकते हैं, बट इसका और भी ईजी तरीका है। तो देखिए आपको क्या करना है? 5 का स्क्वायर 25 लिख देना। ठीक है, एंड 3 का अगला पूर्णांक बोलिए, यानी कि 3 के बाद कौन सा डिजिट आता है? तो 4 आता है, तो 4 को इस 3 से आपको गुना कर देना है। तो देखिए 4 तिया 12। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर निकल गया। देखिए ये आपको ट्रिक उसी टाइम काम आएगा आपका जब लास्ट में 5 हो। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। देखिए इसको मैं रिपीट करता हूँ, क्या करना आपको? अगर लास्ट में 5 रहे तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देना। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद कौन सा डिजिट आएगा? तो 4, तो उसी 4 को इस 3 से गुना कर देना। ठीक है, तो 4 तिया 12। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको मैं समझाया, ये आपको उसी टाइम आपका ये ट्रिक काम आएगा जब आपका लास्ट में 5 हो। तो जब लास्ट में 5 ना हो तो आप कैसे करेंगे? तो जैसे आपको यहाँ सिखाया। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल 105 का स्क्वायर। तो देखिए जब आपका संख्या में 3 अंक रहे तो आपको क्या करना है? इकाई अंक आपको ए मानना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी बचेगा, यानी कि दाहिनी और सैकड़ा अंक आपको मानना है बी। ठीक है, तो देखिए ए यानी कि 5 का स्क्वायर 25 का 5, हासिल 2, उसके क्या करेंगे? सबको आपस में गुना कर देंगे। तो ये आपका 2 है, आपका ए है, आपका 10 को बी माने। ठीक है, तो देखिए 10 5 50, 50 दूना 100, एंड हासिल आपका कितना था? 2 था, तो 100 और 2 यानी 102। तो 102 का क्या लिखेंगे? 102 का 102 लिखेंगे। हासिल कितना हो गया आपका? क्रिया आपका 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 100 और हासिल 10 था, तो 110 हो गया। तो आपको यहाँ लिख देना 110। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको आप और आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है। अभी आपको मैं सिखाया, तो आपको क्या करना है? 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, उसका 10 का अगला पूर्णांक तो 11। ठीक है फ्रेंड्स, ये 10 के बाद में क्या आता है? 11 आता है, नीचे को आपको गुना कर देना है, यानी कि 10 का अगले संख्या से गुना कर देना है। यानी 10 को 11 से गुना कर दिए, तो देखिए 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 लिखेंगे, एंड 0 का 0 लिख देंगे, यानी कि उसको गुना करने के बाद आपका 110 आता है, 110 लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 56 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? इकाई अंक का स्क्वायर करना। तो 6 का स्क्वायर 36 का 6, हासिल 3। अब देखिए 5 6 30, 30 दूना 60, हासिल 3 था, 60 और 3 63 का 3, हासिल कितना? तो हासिल 6 हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 31। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर 31 36। अभी आपको मैं सिखाऊंगा स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल सीखने से पहले आपको 1 से 10 तक स्क्वायर आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग आना चाहिए। तो देखिए क्या 4 पूर्ण वर्ग है? तो यस, ये है। क्यों? क्योंकि 4 जो है रूट से पूरा 2 निकल जाता है। ठीक है, तो क्या 16 पूर्ण वर्ग है? तो 16 भी है। क्यों? क्योंकि 16 जो है रूट से पूरा 4 निकल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे, तो 16 को तोड़िए, आप ऐसा तोड़िए कि सेम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेम होना चाहिए। तो देखिए 4 चौक 16, ये सेम है, तो रूट से 1 4 निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या 37 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि इसको आप तोड़ सकते हैं। तो देखिए 6 5 30, 7 5 35, यानी कि ये होता भी नहीं है। ठीक है, सेम नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, मान लिए ये 30, क्या 30 पूर्ण वर्ग है? तो ये आपका 30 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि 30 रूट से पूरा बाहर निकलता है, क्योंकि इसको आप तोड़िए, 30 को अगर आप तोड़ेंगे तो 6 5 30 होगा। ठीक है, बट सेम का हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेम नहीं है। लास्ट आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लिए 49, तो क्या है 49 पूर्ण वर्ग है? तो यस, ये है। क्यों? क्योंकि 49 रूट से पूरा 7 निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकला, तो आपको इसको ऐसा तोड़िए कि सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम डिजिट होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, रूट का रूट लिखेंगे, देखिए 7 7 49, तो एक साथ निकल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को पूर्ण वर्ग समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको पूर्ण वर्ग समझ में आ गया तो आप कन्फर्म वर्गमूल आप आसानी से सीख लेंगे।
तो देखिए वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट सीखने से पहले आपको और एक चीज़ आना चाहिए। तो देखिए वो क्या है, मान लिया आपको मैं पूछूंगा कि 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप बोलेंगे कि 4 जो है 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 9 जो है 3 के स्क्वायर में आएगा। और किसके स्क्वायर में आता है, तो 7 के स्क्वायर में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप पहले वाले को बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 9 जो है ये आपका 3 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। एंड और किसके स्क्वायर में आता है, तो इसका मैं आपको शॉर्टकट देने जा रहा हूँ। तो देखिए इस 3 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 10 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे, यानी कि 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। तो देखिए और आपको मैं वो एग्जांपल देता हूँ, 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो 6 जो है 4 के स्क्वायर में आता है। और किसके स्क्वायर में आता है, तो देखिए 6 में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर मान लिया आप दोनों बता देते हैं तो ठीक है, बट अगर आप मान लिया दूसरा तो आप नहीं बता पाते हैं, तो उसका आपको मैं शॉर्ट टिप दे रहा हूँ। तो देखिए 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। किस में आता है बोलिए, तो 4 के स्क्वायर में आता है। एंड और किसके स्क्वायर में आता है, तो उसका क्या शॉर्ट ट्रिक है, तो देखिए इस 4 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 10 हो जाएगा, तो आप सिंपल है 6 जोड़ेंगे, यानी कि 6 के स्क्वायर में भी आपका 6 आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अभी हम लोग वर्गमूल सीखेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, राइट साइड से आपको 2 डिजिट का आपको जोड़ा मिलाना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले डिजिट से आपको मतलब, ठीक है, यानी कि ये 6। तो अभी आपको मैं सिखाया कि 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप बोलेंगे कि 4 के स्क्वायर में आता है। और 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो 6 में आता है। देखिए फ्रेंड्स अभी आपको बताया, मान लिया आप दूसरा तो निकाल नहीं पाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस 4 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे, यानी कि 6 जो है 4 और 6 दोनों के स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस 1 से मतलब नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 21 जो है यानी कि लेफ्ट वाला जोड़ा, क्या ये 21 पूर्ण वर्ग है, क्या 21 परफेक्ट स्क्वायर है। अभी आपको मैं सिखाया बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए 21 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको उसके नीचे आना है, यानी कि 21 के नीचे आएंगे तो 20 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या है 19 नहीं है, 17 18 ऐसे आप करेंगे तो आपका 16 पूर्ण वर्ग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 16 किसका पूर्ण वर्ग है, देखिए इसको आपको मैं रिपीट करता हूँ, 21 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या 20 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या 19 है, तो क्या 17 है, ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी आपको मैं सिखा परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या 16 है, यस 16 है। तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का है, ठीक फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं 16 4 का है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो आपको 4 लिख देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर 44 होगा। देखिए इसका आंसर 44 होगा ना 46 होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी 4 का अगला नंबर क्या है, तो 5, ठीक है फ्रेंड्स। इस 4 का अगला नंबर क्या है, तो 5, इसको आपको गुना कर देना है, तो 4 5 20। अब देखिए फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ क्या करना है, अब देखिए ये 20 ये 21 से छोटा है ना बड़ा है, तो ये 20 अगर इससे छोटा है तो आपको बड़ा वाला लेना है, अगर ये 20 इससे बड़ा है तो आपको छोटा वाला लेना है, यानी कि आपको उल्टा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये 20 जो आपका 21 से छोटा है तो आपको बड़ा वाला पकड़ना है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 46 है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन 764 का करना पड़ेगा। तो आपको मैं क्या सिखाया, दायां तरफ से आपको 2 डिजिट का जोड़ा। अब देखिए आपको यूनिट डिजिट से मतलब, यानी कि ये 4 जो है किसके वर्ग में आता है, ये आपका 4 2 में आता है, ठीक है। एंड ये 4 जो है और भी किसी के स्क्वायर में आता है। अब मान लिया आप नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, बट मान लिया आप नहीं पा रहे तो अभी आपको मैं ट्रिक सिखाया, यानी कि 2 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 8 जोड़ेंगे सिंपल, यानी कि ये 4 जो 8 के स्क्वायर में भी आता है। रेफरेंस कैसे आता है अभी आपको मैं सिखाया। देखिए 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट में 4 आता है कि नहीं। अब देखिए क्या 17 पूर्ण वर्ग है, तो नहीं है, तो आपको हमेशा उसके नीचे आना है। तो 17 के नीचे आएंगे तो 16, तो क्या 16 पूर्ण वर्ग है, यस है। किसका है, 4 का, तो आपको 4 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ये 2 यहाँ बैठेगा ना 8 बैठेगा, क्या बैठेगा, तो उसको ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 का अगला डिजिट क्या है। देखिए फ्रेंड्स इस 4 का अगला डिजिट है 5, तो उसका आपको गुना कर देना, ठीक है। तो देखिए 4 5 20। अब देखिए ये 20 इस 17 से बड़ा है, तो जब बड़ा होगा यानी कि उल्टा करेंगे, तो जब बड़ा होगा तो आपको छोटा लाना पड़ेगा, यानी कि 2 देना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर 42। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक किसके स्क्वायर में आता है, तो एक में आता और किसके स्क्वायर में आता है। तो मान लिया आप नहीं पा रहे हैं, पा रहे तो ठीक है फ्रेंड्स, बट आप मान लिया नहीं पा रहे हैं, तो एक में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 9 जोड़ेंगे, यानी कि एक जो है 9 के स्क्वायर में भी आता है। कैसे आता है आपको भी मैं सिखाया आपको, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो लास्ट में 1 आ रहा है कि नहीं, तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। अब देखिए क्या 24 परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 24 रूट से पूरा नहीं निकल पा रहा, तो हमेशा आपको उसके नीचे आना है। तो 24 के नीचे आएंगे 23 22 21 20 नहीं है, ऐसे करेंगे आप नीचे आते आते आपको पता चल जाएगा कि 16 पूर्ण वर्ग है। तो 16 है तो किसका है, 4 का है, यानी कि आपका यहाँ 4 लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 बैठाएंगे ना 9 बैठाएंगे, ठीक है, यानी कि इसका आंसर 41 होगा ना 49 होगा। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 को लिखेंगे कहीं भी, या आप मुँह में कर सकते हैं। इस 4 का अगला पूर्णांक क्या, तो 5, तो 4 5 20। अब देखिए फ्रेंड्स ये 20 जो है 20 इस 24 से छोटा है, तो जब छोटा होगा आपको बड़ा वाला पकड़ना पड़ेगा।
अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 53 29। तो यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है तो 3 में, और किस में आता है 7 में। तो अभी आपको मैं सिखाया भी फ्रेंड्स, मान लिया आप ये नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या करना, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या 53 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 53 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमेशा आपको नीचे आना है। तो नीचे आइए आप 52 51 50 ऐसे आप नीचे आएंगे तो आप समझ आएंगे कि 49 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 49 किसका है तो 7 का है, तो 7 आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 लिखेंगे ना 7 लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर 73 होगा ना 77 होगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी 7 को इसके अगले डिजिट, ठीक है, इसका नेक्स्ट डिजिट से आपको गुना करना पड़ेगा। यानी कि 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, तो उसको गुना कीजिए, तो 17 56। अब देखिए ये 56 इस 53 से बड़ा है, तो अभी आपको मैं बता उल्टा करना है। ये 56 53 से बड़ा है 56 तो आपको छोटा वाला लेना है, ठीक है। 56 इससे बड़ा है तो इसलिए आपको छोटा वाला लेना है। मान लिए 56 इससे छोटा होता तो आपको बड़ा वाला लेना पड़ता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 73 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15,376। तो अभी आपको यहाँ क्या करना है, 5 डिजिट अगर होने से तो आपको 2 डिजिट राइट साइड में, उसके बाद आपको जो बचेगा यानी कि 3 डिजिट होने से उसका 3 डिजिट का आपको जोड़ा लगाना, ठीक है। अब देखिए अभी आपको क्या करना, फिर वही यानी कि यूनिट डिजिट से मतलब इकाई अंक से। तो देखिए फ्रेंड्स 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप बोलेंगे 4 में आता है, और किस में आता है तो ये 6 में आता है, ठीक है। अभी देखिए अभी आपको क्या करना है, ये आपको 3 डिजिट का जो जोड़ा मिलाए थे हम लोग उसमें ध्यान देंगे, यानी कि क्या 153 पूर्ण वर्ग है तो नहीं है, ठीक है। इसे आपको आना चाहिए, तो 153 के नीचे आएंगे, हमेशा नीचे आएंगे। तो आप सोचिए फ्रेंड्स 152 151 150 ऐसे आप नीचे आते आते तो आपको पता चल जाएगा कि 144 परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखिए फ्रेंड्स ये 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप 5 डिजिट का सीखना चाह रहे हैं या 6 डिजिट का, तो आपको 10 से भी ज़्यादा आपको स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 12 का स्क्वायर होता तो आपको यहाँ आँख बंद करके 12 लिख देना है। अब देखिए अब यहाँ 4 बैठाएंगे ना 6 बैठाएंगे, तो देखिए इसको डिसाइड करने के लिए इसी 12 का अगला नंबर यानी कि 12 के बाद क्या आएगा 13 आएगा, उसे आपको गुना करना, ठीक है। 13 तो 26 का 6 हासिल 2, 13 गुना 1 13, 13 और 2 15, यानी कि 156। ये 156 इस 153 से बड़ा है, तो बड़ा जब होगा तो आपको छोटा वाला लेना पड़ेगा। अभी आपको मैं पहले ही सुना दिया हूँ, यानी कि 4 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि 15,376 का वर्गमूल 124 होगा। पूरा करेक्ट आंसर आप कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, तो देखिए इसको आप ऐसे ही सेम ऐसे ही बना सकते हैं जैसे आपको मैं भी सिखाया, ठीक है। लेकिन लास्ट में अगर 5 होने से तो उसका और भी आसान तरीका होता है। तो देखिए इसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपको जोड़ा मिलाना पड़ेगा 2 डिजिट करके, ठीक है, मिला दिया। अब देखिए अभी आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को उठा के लिख देंगे, ठीक है, यानी कि इसी 5 को आपको देख के लिख देना, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करना, इस 72 का यानी कि लेफ्ट वाले पेयर का यानी कि इस 72 का ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि उसका डिफरेंस 1 हो। तो देखिए फ्रेंड्स 72 हम लोग तोड़ेंगे तो 8 9 72, ठीक है, 18 चौक 72। तो आपको इस टाइप का टुकड़ा करना है, क्यों, क्योंकि इसका अंतर 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि घटा के 1 आना चाहिए। देखिए 9 से 8 घटाएंगे तो 1 होगा, बट यहाँ घटा के देखिए 1 नहीं होगा। ये करने के बाद आपको हमेशा छोटा वाला लेना पड़ेगा, यानी यहाँ 8 लिख देंगे, तो 72 25 का वर्गमूल 85 होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।